आज मैं अपनी माँ से आप लोगों का तारुफ़ करवाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी वालिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अल्लाह का फजल करम से आज ये बहुत हद तक बेहतर हो पाई है। तो मैं जितने सारे लोग हमारी मदद किए उन सारे लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और अभी भी मेरी वालिदा को कुछ तकलीफ़ है तो उसका हम लोग इलाज कर रहे हैं। बाकी अब तक तो बहुत अच्छी हो गई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 साल में बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तो कुछ बात मैं अपनी माँ से कि माँ, हम जो ये काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो समाज के लिए सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि हर एक इंसान के अंदर में संस्कार आए, हर एक आदमी इंसान बने। तो इंसान बनने के लिए हर एक आदमी के अंदर में हिंदुस्तान का जो कानून है उसके बारे में जाने, मानवाधिकार के बारे में जाने, हर एक इंसान के बारे में जाने, उसके अधिकार के बारे में जाने, महिलाओं के अधिकार के बारे में जाने, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जाने और बच्चों को बिल्कुल डिटेल करियर गाइडेंस, यानी कि उसको क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ेगा, कौन सा नौकरी मिलेगा, कैसा स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश में पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं। तो पहले आपसे हम पूछे थे, आप हमको दुआ दी थी और अब ये कहे थे कि बेटा ये काम करो, बहुत अच्छा काम है। आप बताइए आपको कैसा लगता है ये काम मैं जो करता हूँ? बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, दुआ भी करते हैं। हाँ, एक बार आप हमको दुआ दी थी तो क्या बोली थी आप हमको? कि आपका नाना हम लोगों को नहीं पढ़ाया, हाँ, वहाँ का मेनू बना के रख दिया। मेहनत बना करके रख दिया। मतलब आप लोग भी पढ़ी लिखी होती तो आप लोगों की हालत बहुत अच्छी होती ना। जी जो महिलाओं के अधिकार के बारे में एक एक महिलाओं को जो जागरूक कर रहा हूँ मैं, एक एक पुरुष को जो जागरूक कर रहा हूँ, इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा समाज में? बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदा होगा। और ये कहते हैं कि ये मानवाधिकार, हर एक इंसान का अपना अधिकार है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी होना चाहिए कि अधिकार के बारे में जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए है? होना चाहिए ना। ऊपर वाला हमारे कुरान में अगर वालिदैन का हकूक दिया है तो औलाद का भी हक दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, तो अब क्या कहते हैं, शोहर का हक है तो बीवी का भी हक है, बीवी का है तो शोहर का भी हक है, माँ बाप का हक है तो औलाद का भी हक है। तो आजकल हमारे समाज में ये देखा जाता है कि बच्चों को अपना प्रॉपर्टी समझ करके रगड़ दिया जाता है। ये चीज़ है कि नहीं है? है ना। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो ये मुहिम जो कर रहे हैं, तो इसमें बहुत हद तक हमको कामयाबी मिली है। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो आपका फिर अभी फर्दर आपकी क्या क्या राय है इस बारे में? मेरा आपका बहुत बढ़िया राय है। आगे हमको ये काम करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? बहुत कुछ करना चाहिए। हमको करना चाहिए ना। तो चलिए यहाँ तक चलिए, मैं वही कहता है कि माँ, तो हमें बचपन में यही बात, जब ये सब काम कर रहे थे, एक दिन मेरी माँ कर रही थी कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, जब हमको पीएचडी करने के लिए, एक बार का याद है आपको माँ की, जब हम पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जा रहे थे तो वाले सब मना कर रहे थे और ये कर रहे थे तुम नौकरी ज्वाइन करो। तो आपसे पूछे थे तो आप बोले थे कि बेटा तुम पीएचडी करो। ये बात सच है या गलत है? सच है। आप हमको दुआ दी थी ना। तो पीएचडी करके हम, तो ये है कि माँ से थोड़ा सा मशवरा, एक हिम्मत मिलती है दोस्तों, कि माँ से मशवरा। तो एक बार ये कह रहे थे कि बेटा आपके नाना लोग हम लोगों को नहीं पढ़ाया तो हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाए, तो आप जो काम कर रहे हैं लोगों के, मतलब क्लासरूम में पढ़ाने के साथ साथ बाहर समाज में, माँ मेरा थोड़ा सा अलग है। क्लासरूम में बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद गांव में समाज में लोगों को इंसानियत के बारे में पाठ देता हूँ। तो ये चीज़ कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा। तो ये चीज़, ये काम समाज के सारे टीचर को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर सारे टीचर मिल करके करें तो हमारा देश विकास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। टीचर ही नहीं, हर एक इंसान, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई IAS है, बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अब भी कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत की है, तो आपका बेटा के बारे में क्या बताया लोगों ने? बढ़िया बताया। और क्या बोला कि मतलब इस काम को करने के लिए आपको क्या कहा? जैसे कि बहुत सारे IPS ऑफिसर से भी मिले, बहुत सारे डॉक्टर से भी मिले, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो है चीफ इससे मिले, महिला आयोग से भी बहुत सारे लोगों से मिले। तो सारे लोगों ने क्या कहा? बढ़िया काम करते हो। बढ़िया काम करते हो। तो चलिए ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि बढ़िया काम करते हैं। और आप भी जब इधर घूमी, लोगों से मिली जुली, बातचीत की, तो आप भी कुछ समझ में आया कि नहीं आया पहले से? बहुत समझ में आया। बहुत समझ में आया। तो इस तरह की चीज़ें और भी आप भी कभी अगर जाएँ घर में तो महिलाओं को भी कुछ सबक दें, कुछ पाठ कराएं कि नहीं करें? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो चलिए, ये कुदरत से जब से हमारे नबी भी आए थे तो उसके पीछे अबू जहल बहुत गंदगी पैदा किए थे। पता नहीं, एक मतलब इतिहास गवाह है कि जब कोई अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरे साथ एक बड़ा दर्द रहा, मैं अपना दर्द बयान करना चाह रहा हूँ कि पता नहीं, जब मैं जॉब में आया तो जॉब में आने के बाद इंजीनियर असलम मलिक ह्यूमन केस ने वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही थी, तो हम भी उसको सपोर्ट किए थे। हम भी मशवरा दिए थे कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर के एजुकेशन के मामले में बात किया जाए। क्योंकि आप लोग देखते भी होंगे कि मैं सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन है और क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन सब किसी के लिए है।
तो वहाँ पर वो फिर बाद में ये हो गया कि खालिद मोहसिन साहब वो लोग ये मशवरा देने लगे हमको कि वहाँ पर जा करके प्रोग्राम में इंजीनियर असलम अली का तारीफ़ करना है। तो मैं बोला कि भाई तारीफ़ और शिकायत अलग बात है, मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर होने के नाते तालीम और तरबियत के बारे में बात करूँगा। तो बाद में फिर वो बड़ा मिसबिहेव करने लगे, तो फिर मैं उस प्रोग्राम में नहीं गया। बाद में फिर वहाँ से दो धुरी बन गया, मेरे वालिद साहब को इस्तेमाल किए, मेरे भनवीलों को इस्तेमाल किए और प्रोग्राम अरेंज किए, और वहीं से एक खलिश पैदा होती आई है। क्योंकि कुछ दिन पहले प्रोफेसर फरहान साहब इंतकाल किए थे, तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर जो स्कूल है मिल्ली मॉडल पब्लिक स्कूल में कलमा खानी का इंतजाम रखे थे। तो वो फ़ोन किए थे रात में, हम फ़ोन नहीं उठाए, तो वो वॉइस मैसेज हमको भेजे थे जिसमें साफ कहते कि तुम्हारा ज़िंदगी का बागडोर मेरे हाथ में है और तुम्हारी ज़िंदगी हम कटी पतंग बना देंगे। क्या ये बात असलम बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। आप सुने हैं ना? और उसके बाद मुसलसल पता नहीं वो हमको डैमेज करने के लिए पता नहीं तरह तरह जगह मेरे खिलाफ बहुतान फैलाते रहते हैं। और एक चीज़ देखा गया है कि आप लोग देखते भी होंगे कि मेरे वालिद साहब का उनसे बहुत अच्छा साठगांठ है, और आजकल सोशल मीडिया में तो सारा चीज़ पता चल जाता है। इंजीनियर असलम अली का जाना और मेरे जो सौतेला बहन भी है उनके साथ भी और उनके शादी में आना जाना, तो एक बड़ा ये है। और एक बार धमकी भी दिया था मेरे वालिद साहब कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना हम क्या कहते हैं ख़त्म कर देंगे, तुमको मार देंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। और सेम धमकी इंजीनियर असलम अली भी देता था। क्या माँ देता था कि नहीं देता था? हाँ, दे देता। एक बार की बात है, क्या कहते हैं हम घर गए तो इंजीनियर असलम अली का फ़ोन आया, तो देखते हैं कि मेरे वालिद साहब हम ही पर जो धमकी देने लगे। तो सवाल ये है कि एक कोई वालिद अपने बेटा को कहेगा कि तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा जान मार देंगे, और ये बात इंजीनियर असलम अली भी कह रहा था। तो इससे पहले भी हम इंजीनियर असलम अली के बारे में हम बात किए थे, तो वहाँ पर एक लाइन छूटा हुआ था, उन्होंने कहा था तुम्हारी ज़िंदगी का बागडोर मेरे हाथ में है। तो बड़े आराम से मेरे वालिद साहब को अपने कैप्चर में ले लेते हैं, और मेरे वालिद साहब को हमसे पता नहीं, मतलब मैंने हमेशा एक बेटा की तरह से, ईमानदार बेटा की तरह से काम किया। माँ आप बताइए, जब उनका गला में ये था, मैं पूरा मुसलसल इलाज किया था कि नहीं किया था? ट्यूशन पढ़ा करके पैसा जमा किया और जाकर के इलाज करवाया था। फिर हार्ट में प्रॉब्लम हुआ तो ला करके इलाज किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना। उसके अलावा एक बार पता था कि मेरा पूरा बॉडी फेल हो गया था, पूरा एम्स में जाकर के सारे डिपार्टमेंट के हेड से उसका इलाज करवाए थे कि नहीं करवाए थे? करवाया था। तो बाद में कुछ बीमारी नहीं निकला, ना। तो डॉक्टर तो बोला कि तुम्हारा फादर को तो साइकेट्री को दिखाना चाहिए। तो बेइज्जती होती है ना। अब हार्ट के अंदर में क्या कहते हैं स्टेंट खराब हो गया। अब पता नहीं, मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आता है, और एक चीज़ देखा जाता है कि जब जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मैं इस मुहिम की शुरुआत में अपने बोईता गांव से शुरू किया था, तो उस दिन मैं अपने बच्चों के कुछ बच्चों को बुलाया था, कुछ टीचर को बुलाया था, और वो लोग आए भी थे। उसी पीरियड में असलम का फ़ोन आ गया, क्योंकि कोई बात हुई थी। एक उसी का असलम का ही एक चेला है ह्यूमन चैन का, वसीम बुरीमारी का, जो क्या कहते हैं उसका भाई सलमान जो है, वो मेरे खिलाफ जो है ना चुगलखोरी कर दिया था असलम को उसी बात में। तो वो 2-3 महीना पहले की बात थी। तो इस बीच में असलम को अगर हमसे अगर बात करना तो उसको कर सकता था। हम रहे किशनगंज में रहे, पटना में रहे, दिल्ली में रहे, तो असलम हमसे बात नहीं किया। जो ही बोलता हम पहुंचे, असलम हमको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। छत पर हम टॉर्चर हो रहे थे, हमने पापा को बुलाया, तो उसके बाद मेरे पापा हमको इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्या मेरी बात सही है कि नहीं है? सही है। जिसके वजह से सुबह प्रोग्राम नहीं हो पाया। सुबह कुछ ही लोग आ पाए, फिर भी 4-5 बच्चा प्रोग्राम किया। देखते हैं कि बगल में मेरा सौतेला भाई जो है ना प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए खर कर रहा था। तो बाद में उस वीडियो में मेरी भी आवाज़ ख़राब थी। बाद में इतना टॉर्चर किया। तो होता क्या है कि मेरे काम में रुकावट पैदा करने के लिए मेरे वालिद साहब को आगे कर देते हैं। और मेरे वाला आप देखते भी होंगे कि ये इंजीनियर असलम अली का एक कनेक्शन ये बहुत ही मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उसके अलावा जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मैम से मिले हम, तो निहाल अख्तर पयामी आया, मेरा इंटरव्यू भी लिया, और हमसे कहा कि इंजीनियर असलम अली से पैचअप कराते हैं। हम उसको बोले कि नहीं, वो हमारे बारे में हर जगह शिकायत कर दिया है, मेरे घर को तोड़ दिया है, मेरे अब्बा को इस्तेमाल कर लिया है, मेरे जो क्या कहते हैं जो खलीस है, मेरा सौतेला बहन भी और क्या कहते हैं मेरा सौतेला भाई, उन लोगों को इस्तेमाल करके हमारे घर में वो गंदा राजनीति शुरू किया है। तो उनको कहिए कि भाई हमको माफ़ करते, वो अपना ज़िंदगी गुजारे, हमको ज़िंदगी जीने के लिए दीजिए। तो उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं इंजीनियर असलम अली के मैसेज सिद्दीकी साहब के पास चले जाते हैं, निहाल अख्तर पयामी के साथ एक वीडियो करते हैं जिसमें जामिया वालों पर एहसान जताते हैं। ठीक है, एमएस सिद्दीकी साहब बड़े पोस्ट में रहे हैं, जामिया के माइनॉरिटी दिलाने में उनका रहम रहा है, सारे जामिया लोग उसके एहसानमंद हैं। लेकिन इस एहसान को इंजीनियर असलम अली की तरह से जताना और ये कहना है जामिया वालों इनके एहसान को बुला सकते हो, ये हमारी समझ से परे है। और एक क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, क्योंकि पहले मैं जो क्या कहते हैं बड़े अच्छे लोगों से मिलता था, मकसद क्या था कि आगे चल करके उन लोगों को लेकर के अवेयरनेस करूं। जैसे कि देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से मिले थे तो उनको लेकर के हम प्रोग्राम में उतरे, एसपी साहब से मिले थे उसको लेकर के प्रोग्राम में। तो मेरा मकसद ये है कि अलग अलग फील्ड के लोगों को ये करना। अगर कोई IAS है तो IAS से बच्चों का इंटीग्रेशन करना, जो IPS है तो बच्चों का इंटीग्रेशन करना, डॉक्टर है तो डॉक्टर से इंटीग्रेशन कराना, वो वकील है तो वकील से इंटीग्रेशन कराना, ये हमारा रहा है। तो जनरली कुछ लोग कमेंट करते थे कि आप भी बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। अब हमको समझ में आ गया कि इंजीनियर असलम अली ने बहुत गंदा राजनीति किया है किशनगंज के लोगों में।
उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े लोगों से मिल करके राजनीति करने का कोशिश किया, प्रेशर बनाने का कोशिश किया, डराने का कोशिश किया है। क्या क्या मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि वो गंदी राजनीति करके हमारी यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में भी गंदी राजनीति किया है। और जब मेरी माँ बीमार पड़ गई थी तो मेरे वाले साहब तो आने नहीं दे रहे थे, तो मेरी बेहोशी के आलम में मेरी बहन उठा करके लाई, यहाँ इलाज कर रहे थे। तो मेरे वाले साहब कई टीचर को फ़ोन किए थे। आज हम लोग गए थे जामिया में, मेरी माँ खुल करके बात की वहाँ, क्या कितने टीचर से फ़ोन किए थे? 4 टीचर को मेरे वाले साहब फ़ोन किए थे कि नहीं किए थे? अभी जो गए तो क्या बोला? तो ये करने के बाद ये पता नहीं, ये इंजीनियर असलम मलिक का और मेरे वाले साहब का मेरे खिलाफ इस तरह से जो है ना ये करना, और जब हम अच्छा काम करने लगते हैं मेरे वाले साहब हमारी बुराई मेरा शिकायत करने के लिए लग जाता है। क्योंकि फेसबुक और सोशल मीडिया में जब भी देखिएगा, अभी मैं पटना गया था, तो पटना में जाने के बाद मैं कुछ प्रोग्राम वगैरह अटेंड किया था, तो उसके बाद देखते हैं कि साइड बाय साइड पैरेलल हम अच्छा काम करते हैं, वो मुझे डिफेम करने के लिए झूठा पोस्ट डाल देते हैं। माँ आप बताइए, 2.5 साल पहले यहाँ जो लाए थे हम आपको, तो यहाँ पर डॉक्टर, क्या मेरा अधिकार नहीं है कि 15 दिन आपको लेकर के इलाज करें? एकदम। हाँ, वो आ गए कि नहीं आ गए? और आने से पहले झगड़ा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो मकान मालिक खाली करने के लिए कहा था ना। तो हम क्या बोले थे कि जामिया के गेस्ट हाउस में रुकिए, गए थे ना। तो जामिया के गेस्ट हाउस में नहीं रुके वो, बाद में फिर जाकर के किसके यहाँ रुके थे? अपने भागिन दामाद के यहाँ। और फेसबुक में डाल दिए क्या कि हम लोग फुटपाथ में भटक रहे हैं। वो फोटो फुटपाथ का है क्या? ना। अब बताइए। उसके अलावा एक पोस्ट जब आपको लेने के लिए आए थे, आपके नाम से पोस्ट है, आप लिखना पढ़ना जानती हैं? ना। आपके नाम से पोस्ट डाल दिया कि पति बगैर हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप लिखी हैं क्या? ना। तो ये गलत है ना, गलत है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो आप रह रही हैं, आप उनसे बात नहीं करने के लिए, कौन मना किया आपको उनसे बात नहीं करने के लिए? मोहम्मद आरिफ साहब से, हमारे वालिद साहब से आपको बात करने के लिए कौन मना किया है? शरीयत मना किया है। उसके अलावा डॉक्टर भी कुछ मशवरा दिया है? डॉक्टर भी मशवरा दिया, वो भी मना करते हैं। वो भी मना किया ना। और आपकी सेहत भी बिगड़ी। जब उस दिन फोन किए थे तो आपको जो टॉर्चर कर रहे थे, तब बेहोशी के हालत में आ गए थे, तो हम यहाँ से लेकर के आपको ले गए थे, नहीं ले गए थे? जाते जाते बेहोश हो गई थी, नहीं हो गई थी? उससे पहले फोन में कितना टाचा। दूसरी बात, जब आप बात करती है तो आपको बात करने देते हैं या वही फिर बोलते रहते हैं पूरा? वही बोलते रहते हैं। और इससे पहले मेरा गार्ड भी उसको वहाँ डांटा था। तो चलिए एक बार हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो अब ये है कि अपनी बात को, शरीयत के मामले में आप समाज के कुछ लोगों से बात की है कि उसको समझाइए। किन किन से बात की है? पटना गए थे तो पटना के मुजाहिद साहब को भी कहे थे आप? सबको बोले। हाँ, अनजान नेमी साहब को बोले हैं। और किसको, क्या कहते हैं, हमारे जो मुखिया हैं जो अब्दुल सलाम साहब, उनको बोले हैं। हमारे सरपंच जो तनवीर साहब है, उनको बोले हैं। सबको बोले हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, जो भूतपूर्व मुखिया असलम साहब है, उनको बोले हैं। पुरानी संध्या के क्या कहते हैं हसन साहब, उनको बोले हैं। सेक्रेटरी के आरिफ साहब, उनको बोले हैं। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? और हमारे गांव के क्या कहते हैं रफीक साहब के बीवी को बोले हैं कि नहीं बोले हैं? तो ये समझाने के लिए कहे हैं ना। उसके अलावा उस दिन जो फोन किया था आपका जो वार्ड मेंबर हमारा है, क्या कहते हैं मजर को भी बोले हैं कि नहीं बोले हैं? और कमरुल्लाह साहब को भी उस दिन बोले हैं कि नहीं बोले हैं? और नूर आलम को भी उस दिन फोन करके बोले थे कि नहीं बोले थे? तो नूर आलम उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया था। तो आप जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे आप समाज के लोगों को? तो हम लोग मिल करके, देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं बेटा हूं और कुछ शरीयत के मामले में तो बिल्कुल मैं गवाह हूं, क्योंकि उस वक्त जो मामला हुआ था मेरे सामने में उन्होंने क्या कहते हैं मेरी वालदा को जो है 3 तलाक बोल दिए थे। तो उसके बाद जब मेरी वालदा जब आई थी तो समाज के लोगों ने उसको बहिष्कार कर दिया था। तो उसके बाद फिर पता नहीं वो दबंगई करके लोगों को ये कर दिया। बाद में 12 साल पहले भी घर में मशवरा हुआ था, तुम अपनी माँ को ले आकर के दिल्ली में रखो, उसका इलाज उलाज। हम यहाँ रख रहे थे, लेकिन जमीन के लालच में यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से ले जाने के बाद पिछले 2 साल पहले क्या किया? जमीन बेच दिया ना पे बोला असम बढ़िया। तो यही करते हैं वो। और अभी भी मेरी माँ को वापस इस वजह से ले जाना चाहते हैं, कोई जमीन बेचा, क्योंकि इलेक्शन जो लड़े हैं उस पर कर्ज है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब एक समाज का, इसलिए मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि समाज के बारे में आइंस्टाइन सर ने भी कहा था कि दुनिया रहने के लिए खतरनाक जगह है, इस वजह से नहीं कि यहाँ पर बुरे लोग हैं, अच्छे लोग खामोश हैं। और नेपोलियन हिल ने भी कहा था कि द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। अब तक वो जो परेशान किए सिर्फ अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। मैं जैसे कि बताया कि मैं 5 साल पूरा स्टडी किया, मैं तो स्टडी में मेरे घर का भी प्रॉब्लम था। तो आज ये चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम कहते हैं कि घर से अगर शुरुआत करना है तो पूरी दुनिया, जब अपनी माँ को हम सशक्त नहीं कर पाए, अपनी माँ को इंसाफ नहीं दिला पाए, तो दूसरों को हम खाकर इंसाफ दिला पाएंगे। तो मेरी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए समाज के लोगों का मुझे मदद चाहिए, क्योंकि मामला अब इस स्टेज में आ गया है कि ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि इसके लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा हमारे रिश्तेदार को, हमारे रिश्तेदार के सारे लोगों को मैं क्या कहते हैं हदीस के बारे में, शरीयत के बारे में समझाना पड़ेगा मेरे वालिद साहब को। उसके बाद जो हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 6 कोजादामन पंचायत बोहिता गांव,
उसके सारे लोगों को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। उसके बाद ख्वाजा दमन पंचायत को संज्ञान लेना पड़ेगा। ख्वाजा दमन पंचायत के मुखिया साहब, सरपंच साहब और हमारे वार्ड के 6 नंबर वार्ड के हैं और मेरे गांव के 3 वार्ड मेंबर है, उनका संज्ञान है। प्लस हमारा ख्वाजा दमन का जो पड़ोसी पंचायत है उन सारे लोगों को संज्ञान लेना पड़ेगा। फिर पूरे जिला वासियों को संज्ञान लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद पूरे राज्य के लोगों को संज्ञान लेना पड़ेगा। फिर पूरे क्या कहते हैं देश के लोगों को संज्ञान पड़ेगा। पूरी दुनिया के लोगों को संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं तो पूरी दुनिया के लोगों को अपना क्या कहते हैं अपना परिवार मानता हूँ। आप सारे लोगों को अपना भाई मानता हूँ। दोस्तों पिछले 12 साल मुझे लगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और कुदरत की तरफ से मदद हुआ। अगर मेरी माँ अगर बेहोश अगर नहीं होती तो दिल्ली नहीं आ पाती। तो खैर अल्लाह का करम है कि मेरी माँ क्या कहते हैं जज्बाती तौर से भी, जिस्मानी तौर से भी और रूहानी तौर से भी बहुत अच्छी हो गई है। और आइंदा हम लोग दुआ करते हैं कि अच्छी हो और भी दवाई फिजियोथेरेपी का जरूरत है। अभी आपको कितनी बीमारी है माँ? आपका कितनी बीमारी का इलाज चल रहा है? वो 4 बीमारी। हाँ क्या क्या है? एक तो हर्ट का, दूसरा कूर का, तीसरा रील का हाँ चौथा पेशाब। पेशाब। तो रीढ़ का हड्डी जो वेन बैठा है तो उसके लिए क्या फिजियोथेरेपी बताया है? तो फिजियोथेरेपी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करते हैं ना। कैसा लगता है फिजियोथेरेपी? आराम है कि नहीं है? आराम है। दवाई से आराम है कि नहीं? यानी 3 बीमारी का दवाई चल रहा है, 1 बीमारी का फिजियोथेरेपी चल रहा है। तो ये सारा चीज क्या बोयता में मुहैया होगा क्या? ना। ज्यादा आराम कहाँ है? बोयता में है कि दिल्ली में है? दिल्ली में। और दवाई में जो खर्च आता है इसका पैसा तो आपका बेटा की तरफ से मिल जाए तो यहाँ ज्यादा आराम है ना। यहाँ आराम। हाँ तो मेरी माँ भी कहती है कि यहाँ पर आराम है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारा बात है। कभी अगर ये करेंगे तो फिर दोबारा हम लोग आएंगे। तो अभी सिर्फ समाज के सारे लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि वो अफवाहें फैलाते हैं। और उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा डाटा आया है। डॉक्टर का कहना है कि वो एक एंटी सोशल पर्सनालिटी से सफर कर रहे हैं, एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से। तो मैं समाज के लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने अब तक सोशल मीडिया में, मैं भी समझता हूं घर की बातों को नहीं डालना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया में मेरे वालिद ने हम लोगों के खिलाफ इस तरह से गंदा फोटो, गंदी बातें जो फैला दी हैं कि लोग जो है ना मतलब भ्रमित हैं, लोग परेशान हैं। जैसे मास्टर मुजाहिद साहब से भी मैं बात करता हूँ, बेचारा अच्छे हो जाते हैं, अच्छे बात करते हैं, लेकिन उसको मिसगाइड कर देते हैं। अनजान नेमी से बात करता हूँ, वो अच्छे होते हैं लेकिन बाद में लोग उसको मिसगाइड कर देते हैं। मुखिया सरपंच सारे लोगों से बात करता हूँ, 99% लोग मेरे साथ हैं, सिर्फ 1% लोग उनके साथ हैं। तो दोस्तों हकीकत आप जान लीजिए, मेरी माँ खुल करके बात कर रही है। कल हो सकता है डर की वजह से, क्योंकि मेरी माँ को डिप्रेशन में रखा, डिप्रेशन में रख करके डर में रही, तो डर की वजह से मेरी माँ बहुत सारा बात खुल करके नहीं कर पाई। क्योंकि लेडीज के साथ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरी माँ वहाँ अकेली थी। अगर मेरी माँ आप लोगों को सच बता देती, आप घर चले जाते, उसके बाद मेरी माँ पर जानलेवा हमला भी हो सकता था। अब मेरी माँ सच बोल रही है, मेरे माँ घूम रही है, फिर रही है, सारा चीज कर रही है, मेरी माँ अच्छी हो रही है। अब समाज के लोगों से कहते हैं सामाजिक कुरीति है, तो सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए सबसे पहले मैं अपने रिश्तेदार से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सही हदीस को जानिए और उसको इंप्लीमेंट करवाइए। उसके बाद वार्ड नंबर 6 ख्वाजा गांव ख्वाजा दमन पंचायत के सारे नागरिक से गुजारिश करता हूं कि उसको इंप्लीमेंट करवाइए। प्लस वार्ड नंबर 6 के वार्ड मेंबर और बाकी हमारे बोयता में करीब 6 वार्ड है, 7 में है, जफीर है, इम्तियाज है, उन लोगों से कहता हूँ, सारे बोयता गांव के लोगों से कहता हूँ, मुफ्ती जसीम साहब से कहता हूँ कि आज आप खामोश क्यों हैं? आप जब मेरी माँ आप यहाँ दिल्ली आई, दिल्ली आकर के मेरी माँ चल करके वहाँ आपकी भतीजी और आपका क्या कहते दामाद के सामने में मेरी माँ जब बात की, तो आप खामोश क्यों हैं? आप इस बात को डिक्लेयर कीजिए, सारे लोगों को डिक्लेयर कीजिए कि माँ मुफ्ती जसीम साहब क्या वहाँ जाकर के उसके क्या कहते हैं भतीजी और बाकी नमाज सामने बोले थे ना, सही गवाही दिया था ना। और एक बात और, मौलाना ग्यास साहब जब आए थे, मैं आया था, मेरे मामू आए थे, सिक्कर के असलम साहब आए थे, मेरा भाई था, और गांव के 2 मुहज्जब लोग शमसुजुआ साहब, कमरुल्लाह साहब आए थे। वहां पर आप सच बात बोले थे कि नहीं बोले थे? और फतवा लेने के लिए लिख करके भी दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे ना। उसके बाद तो खैर, तो उसके बाद आकर के झगड़ा खजाल किए कि नहीं किए मौलाना ग्यास साहब के साथ? क्या करना चाहिए था उनके साथ? ये गलत किया है कि नहीं किया है? तो भाई आप ये कहिए कि अभी जो हम काम कर रहे हैं पूरे समाज में संस्कार को फैलाने के लिए, तो संस्कार को फैलाने के लिए तो कुछ बुजुर्ग लोग ही तो बचे हैं। उसको अगर बेइज्जत किया जाएगा, उसको अगर जलील किया जाएगा, उसको अगर रुसवा कर किया जाएगा, तो समाज कहां जाएगा? मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं, कुछ लोगों से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि आप लोग खामोश क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों की खामोशी की वजह से उसको शरण मिल रहा है। यह स्टडी पाया गया है। मैंने सारे लोगों से गुजारिश किया था कि मेरी माँ की जिंदगी खतरे में है, और आप लोगों को पता चला मेरी माँ का जो हार्ट अटैक हुआ था 100% ब्लॉकेज हुआ। 2.5 साल पहले जब मेरी माँ को दिल्ली लेकर के आया था, अगर आप लोग हमारी अगर मदद किए होते तो मेरी माँ को यहाँ से वापस नहीं ले गए होते। प्लस कई बार हम दौरा लगाए, आप लोग अगर हमारी मदद किए होते, पूरा भीड़ अगर इकट्ठा कर हो जाते, तो मेरा वालिद साहब का नहीं चलता। तो मैं क्या है कि नहीं है? इसके लिए हमारे अंजार नेमी साहब भी बात कर सकते थे, मास्टर मुजाहिद साहब भी बात कर सकते थे, अब क्या कहते सारे जो जनप्रतिनिधि वो लोग भी बात कर सकते थे। आमने सामने में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नौशाद साहब भी, अच्छा, जबकि अंजार नईमी साहब और मास्टर मुजाहिद साहब आपके भाई हैं,
वहाँ जो आपको जो बताया आपका रिश्तेदार शाहजहां मामू सताल की है ना, आप नाना के रिश्तेदार में है ना, भाई लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो शाहजहां मामू की वाइफ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर मुजाहिद साहब की बहन है, और वहाँ पर जो राजा साहब की बहन की शादी हुई है, प्लस नौशाद साहब की भांजी और आपकी बहन बेटी दोनों कौन है? जाओ है ना, जाओ है, दोनों जाओ है, तो नौशाद साहब भी मामू है। तो ये इन लोगों को तो बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं फिर आप सारे लोगों से अपील करता हूँ, ये हकीकत आ चुका है, हम लोग के हमारे शरीयत से फतवा ला चुके हैं, एक बार हम फेसबुक सोशल मीडिया में फतवा हम लोग डाल चुके हैं। मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी माँ नेक हो चुकी है, मेरी माँ को नेक रास्ते में चलने के लिए दिया जाए, प्लस मेरी माँ का बीमारी के लिए किसी तरह का कोई ये नहीं हो, चुकी वो मेरी माँ को वापस ले जाने के लिए तरह तरह का धातम कर रहे हैं। कई लोगों को मेरे रिश्तेदार हैं, उनको फ़ोन करके परेशान कर देते हैं। बहुत लोग मेरे पास आना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके फ़ोन के बाद परेशान हो जाने के बाद नहीं आते हैं। मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूं कि हकीकत का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, और सच्चाई का अगर साथ देते हैं। और दूसरी बात भाई, बहुत सारे लोगों को देखते हो आजकल हमारा किशनगंज में क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो महिलाओं के लिए अधिकार के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ। अभी जो कुछ मामला हुआ था कलकत्ता में, बहुत सारे बच्चे कैंडल मार्च निकाले थे। भाई किसी का मौत हो जाए, किसी का एक्सीडेंट, तब कैंडल मार्च निकालेंगे। तो मैं हमारे सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि किसी का जिंदगी बचाने के लिए कैंडल मार्च निकालिए, जिंदगी बचाइए। अभी जिस तरह से अब मेरी माँ एक अच्छी हो गई है, फिर अगर उस तरह से अगर ये करता है, उसको अगर वापस ले जाएगा तो बहुत तरह का रिपोर्ट्स है, डॉक्टर का बहुत सारा आई है। एक बार हम डॉक्टर को भी लेकर के आप लोगों से मैं ये करूंगा। तो अभी शरीयत के मामले में इंप्लीमेंट करने के लिए समाज को सशक्त होना पड़ेगा। कुरान में सारा चीज बिल्कुल साफ वाजे तरह से लिखा हुआ है। तो मैं सारे रिश्तेदार से, समाज के लोगों से, क्या कहते हैं, गांव के लोगों से, सारे जिला वासियों से, सारे लोगों से अब मेरी माँ खुल करके बात कर चुकी है। अब सारे लोग उनको जो है ना इम्प्लीमेंट करवाइए, नहीं तो बाइकआउट कीजिए। सिंपल सी महात्मा गांधी ने किया था कि क्या कहते हैं, जो अगर ये अंग्रेज को ये करने के लिए उसका बाइकआउट किए थे, और बाइकआउट करते हैं तो हदीस में भी है, जो आदमी शरीयत को अगर नहीं माने, शरीयत के खिलाफ अगर चले तो उसको बाइकआउट करना चाहिए। और चूंकि बहुत सारा है, हम लोग क्या कहते हैं, अगर बाइकआउट करते हैं तो यही एक सोल्यूशन है। और इसके लिए मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करता हूं कि चूंकि मामला फेसबुक में आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग हमको कहे थे कि फेसबुक में कोई बात नहीं कि, तो मैं नहीं डालता हूं, लेकिन उसके तरफ नहीं रुका है। तो मैं आप सारे लोगों से मेरी माँ की ज़िंदगी के लिए, बचाने के लिए, मेरी माँ को अच्छे सेहत के लिए, मैं उन सारे लोगों का शुक्रगुजार होने के साथ साथ सारे लोगों से फिर अपील करता हूँ कि आप लोग इस मामले में संज्ञान लीजिए। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो सामाजिक बहिष्कार किया जाए, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, देश लेवल पर, विश्व लेवल पर। बाकी मेरी माँ के सेहत को अच्छा करने के लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर कुंदन कुमार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब इस तरह के बाद मेरी बहन फ़ोन की तो मैं डॉक्टर कुंदन कुमार को फ़ोन किया, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर था। बेचारा इमरजेंसी में मेरी माँ को रेफर किया, क्योंकि नफ्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। क्या बात हो जाता, बेहोश थी ना, कुछ याद है, कुछ ज़्यादा क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था बेहोश भी। क्या कहता है, इमरजेंसी में एम्बुलेंस से वो भेजा। वो तो हम जायसवाल साहब से बात किए, जायसवाल साहब ने पूरी टीम को लगाया, कुछ प्रिलिमिनरी हुआ, मेरी माँ को होश आया। फिर मेरी माँ चली गई क्या कहते हैं न्यूटिया, तो न्यूटिया में जाने का हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ भी कुछ डॉक्टर शोएब भाई हैं इस्लामपुर के, वो हमारी मदद किए, आरिफ भाई हैं वो हमारी मदद किए। उसके बाद वहाँ के मैनेजमेंट मदद किए। हम क्या कहते हैं पटना हाई साहब को फ़ोन किए, हाई साहब वहाँ के मैनेजमेंट को फ़ोन किया, हमको बहुत मदद मिला। मेरी बहन का कोऑपरेशन रहा, मेरा बनवी का कोऑपरेशन रहा। उसके बाद क्या कहते हैं फिर डॉक्टर ने जो कि रेफर कर दिया था, क्योंकि और भी बीमारी निकला हार्ट के अलावा, इसका न्यूरोलॉजी में, स्पाइनल कॉर्ड में C5 C6 में प्रॉब्लम है, फिर क्या कहते हैं स्किन में प्रॉब्लम है, फिर क्या कहते हैं यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है। तो बाकी इलाज चल रहा है, दवाई खा रही है, अच्छी हो रही है। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम दिल्ली आए, तो दिल्ली आने के बाद यहाँ पर हटकाई हो जाने का, फिर मेरी माँ को फ़ोन में टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर करने के बाद मेरी माँ बिल्कुल एक तरह से बहुत घबरा गई, और तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर क्या कहते हैं मोहसिन वली साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर हैं, उनके पास लेकर के कहते बेचारा प्रीलिमिनरी लिए, फिर पानी उठी चढ़ाए, मेरी माँ ठीक हुई। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं फिर दोबारा भी ऐसे हुआ था, फिर उसके पास लेकर के गए। तो क्या कहते हैं डॉक्टर वली साहब का क्या पानी चढ़ाने का, आपका सेहत में अच्छा हुआ था कि नहीं हुआ था माँ? अच्छा हुआ था कि नहीं हुआ था? अच्छा हुआ था। तो ये सारा चीज़ करने के बाद फिर दोबारा गए थे। फिर जाने के बाद इन सारे लोगों का दिल में है। अब ये सारे लोग चूँकि मेरी माँ को ज़िंदगी बचाने के लिए काम किए, तो ज़िंदगी भर मेरे दिल में बसेंगे। तो बाद में जाकर के पटना में जाकर के भाई साहब को भी मुबारकबाद दिए, फिर उन लोगों से भी मशवरा किए। तो एक टेबलेट लिखे थे ना डॉक्टर हाई साहब, एक एक्स्ट्रा टेबलेट, और हाई साहब से मिले तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। डॉक्टर मोहसिन वली साहब से मिले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो डॉक्टर जो मिलते हैं, ये स्कोट में, स्कोट का डॉक्टर कितना आपको ये करता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या कहते हैं स्कोर का जो मैनेजमेंट जो डायरेक्टर से मिले, आपको कैसा है ये किया? बहुत अच्छा। सारे लोगों ने भरोसा दिया कि नहीं दिया? और आज भी हम लोग प्रॉपर ऑफिस वगैरह सारा जो आपके हिफाजत के लिए जो बात की, सबको आपको भरोसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आज भी बहुत सारे फैकल्टी मेंबर से बात करते भरोसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो पहले से आपको हिम्मत आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बहुत बहुत हिम्मत आ रहा है। चलिए चलिए दोस्तों, मतलब हमारी ज़िंदगी में दिल में एक बात थी, मेरी माँ को सशक्त करना। तो मेरी माँ धीरे धीरे सशक्त हो रही है। तो मेरी माँ को सशक्तिकरण के लिए मैं आप सारे लोगों का क्या कहते हैं मदद चाहूँगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पता नहीं, मैं केमिस्ट्री का आदमी हूँ, केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, लेकिन ये मानवाधिकार, महिलाओं का अधिकार और जो क्या कहते हैं लीगल अवेयरनेस, ये तीन चीज़, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट, जैसे कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मेरे केमिस्ट्री का आदमी उसके तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं जो ऐसा चीज़ जो केमिस्ट्री से रिलेटेड उसे अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन हमको अट्रैक्ट अगर किया महिलाओं का अधिकार अट्रैक्ट किया, हमको अगर अट्रैक्ट किया मानव अधिकार यानी पीस एंड जस्टिस यानी जेंडर इक्वलिटी टारगेट, दूसरा टारगेट क्या कहते हैं पीस एंड जस्टिस, तीसरा टारगेट गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन तो खैर मेरा ही था। तो ये एक्स्ट्रा जो क्या कहते हैं 3 टारगेट की तरफ जो गए, तो ये चीज़ मुझे खींच रहा था। मतलब मैं भी अपने आप को सवाल कर रहा था कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, हम इधर खींचे क्यों जा रहे हैं, खींचे क्यों जा रहा है। तो सबकॉन्शियसली, क्योंकि मेरी माँ पर जुल्म और सितम की दास्तां मैं बचपन से देखा हूँ, बचपन से मैं था, तो मैं और मेरी बहन जो है उनके दास्तां को देखी है। तो एक था, तो मेरी माँ भी परेशान थी, मेरी माँ एक तरह से कैद में थी। दोस्तों मेरी माँ अगर थी तो उसका अधिकार नहीं था कि बेटा के पास जाकर के 10 दिन रहे। क्या माँ अधिकार नहीं है हमको कि दिल्ली में आकर के 10 दिन रहते? एकदम। क्या आपको अधिकार नहीं था कि बेटा में जाकर के क्या कहते सुनता में जाकर के बेटी के यहाँ 10 दिन रहते? आपके बगल में आपकी बहन है, वहाँ 10 दिन रहते, भाई के यहाँ जाकर के 10 दिन रहते, और रिश्तेदार के यहाँ 10 दिन रहते। कहीं जाने के लिए दिया? नहीं दिया ना, तो ये गलत किया ना। और जब जब हम आपको दिल्ली लाने का कोशिश किया, आपको रोका कौन? वही रोका। तो देखिए दोस्तों, एक तरह से कैद की जिंदगी थी, मैं बहुत परेशान था। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे, अल्लाह ने जाने अनजाने में हमारी मदद की और बाकी सारे लोगों ने मदद की। और मैं आप लोगों से इस वजह से खुल करके बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग गुमराही में हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे रिश्तेदार से, हमारे समाज से झूठी गवाही दी है। और मैं तो कहूँगा कि हमारे जिला प्रशासन का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार हूँ। हमारे जिला प्रशासन के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, तो हम पर मुसीबत आया तो हमारे जिला प्रशासन ने बहुत साथ दिया। जो हमारे फॉर्मर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर इनामुल हक साहब थे, वो हमारे बहुत साथ दिए थे। वो क्या कहते हैं, हमारे जो थाना इंचार्ज थे सुमन बाबू को, उसको लगा दिए थे। लेकिन सुमन बाबू के पास हमारे रिश्तेदार के लोगों ने जाकर के झूठी गवाही दे दिया था। क्या माता जी उस वक्त आपकी तबीयत खराब नहीं थी? हमारे रिश्तेदार के लोगों ने साफ कहा कि वो शरीयत के मामले में बिल्कुल वो ये किया, और बाकी मेरी सास क्या कहते हैं फिजिकल और मेंटली फिट है। तो पुलिस भी गुमराही में गवाह, क्योंकि बहुत सारा केसेस देखा जाता है कि बहुत सारा कई बार सुप्रीम कोर्ट तक भी गवाहों के नहीं मिलने की वजह से जो क्या कहते हैं केस हार जाते हैं। तो मैं सारे लोगों से कहता हूं कि जो शरीयत कहता है तो शरीयत के हिसाब से चलने की जरूरत है और शरीयत के हिसाब से बताने की जरूरत है। दोस्तों अगर मेरा ये प्रॉब्लम परिवार में अगर खत्म हो गया होता, मैंने बताया कि हमारे परिवार के हमारे रिश्तेदार ने झूठी गवाही दी, हमारे क्या कहते हैं समाज के कुछ लोग, समाज के गांव के 1-2 लोगों ने झूठी गवाही दी, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। अब मेरी माँ खुल करके बात कर रही है, मैं खुद गवाही दे रहा हूँ, आप लोग जाकर के रिव्यू कर सकते हैं। उस वक्त जो मौलवी सबीर साहब मेरे चाचा इस बात को उठाए थे, उन बहुत सारे लोगों पर केस कर दिया गया था। तो उसका केस को रिजोल्व करने के लिए उनके ससुर क्या कहते हैं टेना के जसीम साहब, वो उसमें इंटरफियर किए थे। ये बात सारे लोग जानते हैं, समाज में सच्चाई तो समाज में है। तो आप कयामत के दिन छोड़िए, इस दुनिया में जाने दीजिए, कयामत के दिन तो उनके साथ सिर्फ वही चंद लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम में उसको कर्ज दिए हैं, तो कर्ज वापस करना है, तो वापस करने के लिए चलो उसकी माँ को वापस लाओ। तो वो सारे लोग साथ इस वजह से दे रहे कि उसकी माँ अगर वापस आएगी तो जमीन बिकेगा, जमीन बिकेगा तो मेरा कर्ज का पैसा निकलेगा। ये बहुत गंदी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि लालच को दिल से निकालना चाहिए। मैं हर एक आदमी के लिए, मैंने अपने वालिद साहब को बहुत पहले गुजारिश किया था कि आप इलेक्शन फिलेक्शन छोड़िए, तौबा दिल्ला करके आप मस्जिद से जुड़िए, तबलीग से जुड़िए, हमको 10,000 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो LRP चौक में जॉब ये ज्वाइन कर लिए। मैंने यहाँ तक कहा कि LRP चौक में आप जॉब ज्वाइन कीजिएगा जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा। की माँ क्या माँ जॉब ज्वाइन किया तब ना हमने ये किया करने के लिए। एक प्रोफेसर के वालिद LRP चौक में काम कर रहा है और पूरी दुनिया में हमको बदनाम करने के बेटा पैसा नहीं दे रहा है। मैं तो सारे लोगों से कहा, आज भी मेरा वही है, आप तौबा दिल्ला करके अच्छा इंसान बन जाइए और 4 महीना के लिए तबलीग में निकल जाइए। हमको क्या है, मतलब माँ के लिए कर सकते हैं, आपके लिए नहीं कर सकते, नहीं किए क्या करेंगे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि मेरी माँ की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरी माँ का डॉक्टर का और सारे लोगों का, मैं सारे लोगों से माफ़ कीजिएगा, मुझे मजबूरन जिस ऑर्गेनाइजेशन से क्या कहते हैं नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का कंस्टिट्यूशन बॉडी है और उसका तंत्र जिला तक है। और क्या कहते हैं बिहार में बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। आपकी हरकतों ने वहाँ तक बात जानी पड़ी मौखिक रूप पर। महिला आयोग में भी बात चली गई है, उसके अलावा क्या कहते हैं महिला आयोग में भी बात चली गई है। क्योंकि जब मैं पटना से, माँ आपको याद है पटना से जो लीगल अवेयरनेस के लिए किसान में जज साहब को लेकर के आए थे, तो हम ऐसी गाड़ी घर दिखाते हुए ले गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ सारे लोगों के सामने में मेरे वाले साहब हमको देख करके कह रहे हैं ये कौन है, और जाकर के आपको क्या टॉर्चर किए, तुम्हारा बेटा हमको
क्या बोले थे आपको? पहचान ही नहीं। तुम्हारा बेटा हमको नहीं पहचाना, वही हमको पहचानने से इनकार किया और आरोप किस पर लगा दिया? हम पर। और बाद में जज साहब से आपकी बात कराए थे ना, तो जज साहब क्या बोले थे? पटना से जो गए थे जज साहब, बताइए, जो गए थे किसी में नहीं गए थे डेरा में, हाँ, रिटायर्ड जज हैं वो, और लोगों के में जागरूकता पैदा करने के लिए काम करते हैं। वो क्या बोले थे कि आपका पति अपना आपका बेटा को नहीं पहचाना, या आपका बेटा अपना बाप को नहीं पहचाना? पति नहीं पहचाना। हाँ, तो ये पता नहीं, मतलब एक चीज देखा जाता है, एक साइकोलॉजिकल टर्म एक है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो क्या कहते हैं, गलती अपने करेंगे और गलती को छुपाने के लिए दूसरों को आरोपित कर देंगे। तो उस पर भी मेरी माँ को टॉर्चर होना पड़ा, बहुत सारी चीजों में मेरी माँ को टॉर्चर होना पड़ा। स्ट्रिक्टली कहा दिया गया है, सारे लोग, बिल्कुल सारे लोगों तो ये तो कहना है कि अपनी माँ की तरफ से कंप्लेंट करवाइए प्रशासन से, लेकिन अभी भी हम लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर है कि क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं कि वालिद रहे, जितने भी बूढ़े समाज के सारे लोगों ने कहा भाई अगर आप वालिद है तो वालिद बनिए ना। दुनिया का कौन वालिद बेटा के खिलाफ इस तरह से फेसबुक में उल्टा पुल्टा झूठी बात लिखता है? मैं सवाल करना चाहता हूं, और बहुत सारे लोग जो उसके हिमायत बनते हैं और हमको फोन करके अगर हमको प्रॉब्लम करते हैं, मैं उन लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं, क्या एक बेटा को मां की सुरक्षा करने का अधिकार है कि नहीं है, जबकि पति का रिश्ता ही आज से 30 साल पहले खत्म हो चुका है? तो इस सारी चीजों के लिए समाज के सारे लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इसके लिए सत्याग्रह किया जाए, और इसके लिए मैं सारे लोगों से खास तौर से, क्योंकि यहां पर है, क्योंकि ये बात मुझे समझ, क्या माँ ये बात समझिए, जब जब हम अच्छा काम करने लगते हैं वो उल्टा करने लगते हैं। और ये चीज देखा गया है कि मैं एक बहुत खूबसूरत बनाया इंजीनियर असलम अली के अलावा एक खूबसूरत जो हमारे अंजार नईमी साहब थे, मास्टर मुजाहिद साहब थे, डॉक्टर जाबिर साहब थे, दिलीप कुमार जायसवाल साहब थे, उसके बाद क्या कहते हैं नौशाद साहब हैं, सऊद साहब हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं कमरुल्लाह साहब हैं, और क्या कहते हैं सारे लोगों से लेकर के क्या कहते हैं इस्लामुद्दीन बागी साहब है, सारे लोगों से मिल करके जो हम भाई हम टीचर हैं पढ़ाई के बारे में, सारे लोग कन्विंस हो गए थे। लेकिन जब पटना जब जाते थे तो मुझे पता चला सारे लोगों से कि तुम्हारा फादर आकर के हम लोगों को परेशान कर रहा है, हमको बार बार फोन कर रहा है। तो ये तो गलत है ना। वो आप ये बताइए माँ, हमारे इस मुहिम में काम करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, हमेशा वो डिस्करेज की मतलब हमेशा रोके कि नहीं रोके? तो अब पता नहीं, और आपको क्या लगता है कि आपकी दुआ ही हमको मिला? तो अब एक चीज गौर की है ना कि जब हम, जैसे कि एक बार वो ठाकुरों में भी प्रोग्राम था, हम जा रहे थे, आपको फोन करके क्या करा था कि मैं भी जा रहा हूँ, डिस्टर्ब करूंगा, याद है? याद है कि नहीं है? याद ये बोला कि इससे क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? उससे ये मिलेगा कि हमारे नबी जो काम किए हैं, हमारे नबी को क्या मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन काम किया, उसको क्या मिला है? उसको तो मिसगाइड करने वाला, जब ये बात कहा जाता है, जब हम पीएचडी करते तो कुछ लोग आकर के कहता था कि बेटा को क्या कहते हैं चपरासी का नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, तो ये बात सच है या गलत है? सच है। सच है ना। तो वहां पर कुछ लोग नेगेटिव लोग उसको अगर गुमराह करते हैं तो उसको गुमराह होना चाहिए ना। जो ये सब काम हम जो किए 5 साल तक जो किए, आपको कैसा लगा माँ? बढ़िया लगा। ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो चलिए ये जो टॉप है हमारा, क्या कहते हैं प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इसके बारे में आपका क्या करना है? इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या करना है? दुनिया को बदलने के लिए मूल्य और कौशल वाले इंसान के लिए खुद को तैयार करें। इसके लिए आप दुनिया के लोगों को क्या मैसेज देंगे कि अच्छा इंसान बनना चाहिए? अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो इंसान के अंदर में मूल्य और कौशल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इस टॉपिक के लिए आपकी दुआ है कि नहीं है? दुआ है। हाँ, तो हाथ में रख करके दुआ दे दीजिए आप, सर में हाथ रख करके। हाँ, चलिए दोस्तों, हाँ, मेरी माँ का जो है ना शुरू से दुआ रहा है, और मतलब चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे घर में शांति आए, तो शांति के लिए, न्याय के लिए आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि सच्चाई का आप लोग साथ देंगे। और हमारा जिला तो सच्चाई का साथ देते रहा है। बोलता सुनता से देखे कि बहुत सारे लोग कैंडल मार्च निकाले थे, बहुत सारा ये हुआ था, तो भाई कैंडल मार्च अब भी अगर जरूरत पड़े तो मेरी माँ का जिंदगी को बचाने के लिए जो है, मेरी माँ का जिंदगी को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो वो भी निकालने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मेरे घर का जो है ना प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग सबको मिलकर के अगर एक साथ में सच्चाई का अगर साथ दीजिएगा तो भाई वही एक हम क्या कहते हैं एसपी साहब को लेकर के प्रोग्राम कर रहे थे, उनका तो बहुत अच्छा प्लान था, सारा थाना में प्रोग्राम करना चाह रहे थे, सारा क्या कहते हैं पंचायत में प्रोग्राम करना चाहिए, सारा गाँव में प्रोग्राम करना थे। टेढ़ागाज में तो उसका थाना इंचार्ज बोल रहे थे कि भाई गलत लोगों को सपोर्ट मत कीजिए, उसको जेल अगर नहीं भेज पाइएगा उसको बाइकाट कर दीजिए, उसका घर में उसका जेल बन जाएगा। बस यही सोल्यूशन है। महात्मा गांधी के मार्ग में चल करके अभी गांधी जयंती भी जो आ रहा है, सत्याग्रह का शुरुआत कीजिए, पहले समझाइए, अगर मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो ये किया जाए। ठीक है दोस्तों।